मेरे साथ भी एक बार देव महाराज का दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाइए। बोले देव महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जानदार और शानदार कार्यक्रम चल रहा है। कितनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं, आप सब लोग विराजमान हो। इतने अच्छे अच्छे भजन के कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं एक बात निश्चित रूप से मानता हूं कि ऐसे रंगारंग कार्यक्रमों में ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, काम की बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप भजन सुनने के लिए, मार्शों को सुनने के लिए और डांस देखने के लिए उपस्थित हुए हो। भंडारा देव महाराज का चल रहा है। पहले तो मैं निवेदन करता हूँ, सब लोगों ने प्रसाद ले ली, क्या ले ली? फिर तो बैठे हो, शाम का कोई दिक्कत नहीं है। सबसे आग्रह मेरा इतना ही है, इस गांव का जो प्यार और प्रेम मेरे राजनीतिक जीवन में जितना रहा है, मैं शायद एक जन्म में नहीं, आपका ऋण तो मैं 7 जन्म में नहीं चुका सकता इस दूधवा गांव का। जब मुझे जरूरत पड़ी, जब मुझे जरूरत पड़ी, माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने हमेशा पीठ पर हाथ रखकर, सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। अभी हम आपके साथ खड़े हैं और जब भी जरूरत पड़ी तो कभी भी दूधवा गांव मेरे लिए पीछे नहीं रहा। मैं इसलिए दूधवा गांव के श्री चरणों में नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं देव महाराज के सभी गोठियाओं को, गुरु महाराज को, सभी जो वंदनीय लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। ठीक आप मूलचंद जी ने की हरियाणा चुनाव में डुबकी लग रही थी, आने की बहुत कम संभावना थी, लेकिन मुझे आदेश हुआ कि यहाँ पर महाराज के कई स्थानों के गोठ आ रहे हैं, तो मुझसे भी रहा नहीं गया। बीच में आज आपकी छुट्टी लेके आपके बीच में पधारे हैं। निश्चित रूप से मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मुझे आप लोग इतना प्रेम और स्नेह देते हैं और इतने वर्ष से देते हैं। निश्चित रूप से बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। आप लोग देव महाराज की कीर्ति का बखान कर रहे हो। देव महाराज की जो जय और कीर्ति का जो बखान होता है, मैं समझता हूँ कलयुग के सबसे बड़े देव की जो कृपा सर्व समाज के 36 कौम पे होती है। मैं समझता हूँ, निवेदन है मेरा कि देव महाराज की कीर्ति को नए नौजवान लोगों में भी पहुंचाओ। नहीं सकते, मैं ये कह सकता हूँ कि कलयुग के देव ने बहुत परिवारों को उजड़ने से बचा लिया। जो सबसे बड़ी कुरीति थी, जो शराब के सेवन की किसी समाजों में चलती थी, एक बार देव महाराज के स्थान पे जो आदमी आ जाता है और सर पे जो सफेद ये जो बाना धारण कर लेता है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये माताएं बहनें भी देव महाराज को आशीर्वाद देती हैं और देव महाराज की वंदना करती हैं और धन्यवाद देती हैं कि हमारे परिवार को सुधारा, हमारे भाई बंधु को सुधारा। इसलिए हमेशा अगर जीवन में सफलता पानी है, जीवन में शांति, सुख और समृद्धि और परिवार में शांति चाहते हो, तो किसी न किसी इष्ट देव की आराधना हर परिवार को करनी चाहिए। और मैं तो माताओं बहनों से कहता हूँ, जिस घर में रोज पूजा होती है उसको घर कहते हैं, और जिस घर में दोनों टाइम पूजा होती है उसको इस धरती का स्वर्ग कहते हैं। ऐसा भगवान देवनारायण ने भी कहा, शास्त्रों में भी लिखा गया है। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें दीवा बत्ती नहीं होती है, और जिस घर में दोनों टाइम दीवा बत्ती नहीं होती है, मैं उसको घर नहीं मानता हूँ। इसलिए भगवान के प्रति आस्था रखो, आराधना रखो और श्रद्धा रखो। भगवान आप पे जरूर कृपा करेंगे, सुख समृद्धि लाएंगे। जो नौजवान भाई बैठे हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे किसी भी इष्ट देवता के प्रति अपनी आराधना रखो, लेकिन एक मन में धारण करके रखो कि भगवान फलाने भगवान का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और मैं जो भी काम करूंगा उसमें भगवान मेरी रक्षा करेगा और मैं सफल होकर दिखाऊंगा। ऐसी नौजवानों से भी मैं प्रार्थना करता हूँ। रही बात आपके काम की, दूधवा गांव के लोग मुझे आदेश करें और मैं मना कर दूं, ऐसा संभव नहीं है। आपने 2 काम बताए, आपने 2 काम बताए, ये 2 काम मैं समझता हूँ आपने छोटे काम बताए। अगर कोई बड़ा काम बताते तो मेरे कंधे पे भी वजन रहता, माथे में भी वजन रहता। आप इतना बड़ा काम है, कोई बड़ा काम तो बताते। एक बोरिंग बताई है, एक छोटा सा काम आपने देव महाराज के बताया। मैं सरपंच साहब से डिस्कस कर रहा था, अगर आप देव महाराज के पैसा लगाओगे तो किस हिसाब से लगाओगे? उन्होंने कहा है कि विश्राम घर के हिसाब से लगा देंगे। मैं आपको कहता हूँ, देव महाराज के स्थान पे सरपंच जी पैसा लगाएंगे और पैसे मैं दूंगा, आपसे विश्राम घर के पैसे देंगे। और आपसे आग्रह है, बोरिंग की बात आपकी गौशाला की, क्योंकि गौ माता हमारी आराध्य माता है। गौ के दर्शन ही कलयुग में बहुत शुभ माने जाते हैं। गौ के लिए पानी की व्यवस्था जल्द से जल्द कर दी जाएगी, बोरिंग करवा देंगे। कनेक्शन मैंने वहाँ पे करवाया, सरपंच साहब से पूछ लो, जल्दी बहुत जल्दबाजी करके कनेक्शन करवाया है। बोरिंग की व्यवस्था जो ही मुझे कोटा अलॉट हो जाएगा आचार संहिता के बाद में, आप तुरंत चाहे एक व्यक्ति दूधवा गांव के आ जाना, मेरे से बोरिंग लिखवा के ले आना।
आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, और कोई काम हो निसंकोच बताइए। झूठी बात 5 आदमियों भी नहीं कहनी चाहिए। यहाँ तो आप 500,000 लोग बैठे हो, जो काम कहेंगे उसको पूरा करके दिखाएंगे। इतना राजनीति में हम विश्वास लेकर चलते हैं। अगर अगली बार आपके बीच में आए और उस काम का जवाब मांगे, ऐसी राजनीति हम नहीं करते। लोगों की आंखों में धूल झोंक के राजनीति नहीं करेंगे। जीवन में राजनीति करेंगे तो लोगों की आंखों में आंख डाल के राजनीति करेंगे, कभी आंख चुराने की कोशिश नहीं करेंगे। ये विश्वास आप लोगों को दिलाते हैं। 2 कामों की मुझे कही है, मैं चाहता हूँ ये जल्दी से जल्दी आपके 2 काम हो जाएंगे। और भी काम हो तो बड़ा दिल रख के और खुले मन से आप लोग मुझे कह सकते हैं। और मैं यह आग्रह करता हूँ, और नेता तो आपको बताते नहीं होंगे, मैं आपको बताता हूँ कि एक विधायक को 5 करोड़ रुपए साल के खुद के विवेक से खर्च करने के लिए सरकार देती है। 5 करोड़ में दूधवा का हिस्सा आता है, उससे 1.25 हिस्सा लगाऊंगा, क्योंकि आपने प्रेम दिया है। आपने मुझे 1.25 प्रेम दिया है। आपके हिस्से से भी ज्यादा पैसे दूधवा ग्राम की पंचायत में लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग आशीर्वाद तो बुजुर्ग देते हैं, नौजवान सहयोग देते हैं, उसका कर्जा मुझे चुकाना है और मुझे बहुत जल्दी कर्जा चुकाना है। यह आग्रह आप लोगों से करने के बीच में आए हैं। आपने मान किया, सम्मान किया और इतना जानदार और शानदार कार्यक्रम किया है। भगवान देव नारायण की पूरे गांव पे कृपा बनी रहे, सब पे प्रेम और भाव से और शांति से गांव रहे, ये मैं विश्वास देव भगवान के श्री चरणों में करता हूँ। और एक सबसे बड़ी बात कहता हूँ, जिस गांव में, जिस समाज में, जिस परिवार में आपसी प्रेम और भाईचारा है, वहां पे भगवान का निवास होता है। इसलिए प्रेम भाईचारे को बनाए रखो। राजनीति के चक्कर में अपने संबंध खराब मत करना। ये पहले भी कहता था और आज भी कह रहा हूँ, राजनीतिक लोग आपको गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करके चले जाते हैं और आप लोग लड़ते रहते हो। इसलिए प्रेम और भाईचारा बनाए रखोगे तो निश्चित रूप से गांव में शांति का वातावरण कायम होगा। इसी तरीके से भंडारे लगते रहें और प्रेम और प्यार बना रहे, यही मैं देव महाराज के श्री चरणों में आपका सेवक होने के नाते विनती करता हूँ। मुझे इतना ही निवेदन आपके बीच में करना था। उन्हें एक बार मान और सम्मान के लिए पूरे गांव को, 36 बिरादरी को और सभी गोरखियागणों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। देव महाराज के श्री चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए अपना कथन समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।